एवरीवन, अकेडमी। आज जो आप लोगों के सामने मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, टॉपिक है पॉलिनोमियल्स का, जिसे हम बहुपद हिंदी में कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पॉलिनोमियल्स होते क्या है और कितने तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कि डिग्री के फॉर्म में, डिग्री के टर्म्स में कितने होते हैं और टर्म्स के फॉर्म में कितने होते हैं पॉलिनोमियल्स, और इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं बेसिक्स बता देती हूँ, पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक्स होती हैं, वो समझा देती हूँ। जैसे कि ये है, इसमें ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। पहले तो पॉली का मतलब होता क्या, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब टर्म्स क्या होती है, ये जो चीज़ है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर जो चीज़ बनती है उसे हम टर्म्स कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को हम टर्म्स कहते हैं, राइट। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर आप जानना चाहो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं बेटा जो अननोन टर्म्स होती है, यानी कि यहाँ पर एक्स है, एक्स के बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो एक्स जो है वो वेरिएबल कहलाता है। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 2 है एंड 6 है, तो ये सब क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये अचर है, ये चर है हिंदी में। अब उसके बाद अगर कोई आपसे ये पूछे इसमें टर्म्स कितनी है, तो आप क्या टर्म्स बता सकते हैं, टर्म्स कितनी है। जैसे कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, तो टर्म्स बेटा वो होती है जिनको कि प्लस या माइनस के साइन आपस में जोड़ के रखते हैं, यानी कि इन दोनों टर्म्स को देखो, इसने जोड़ के रखा है और इन दोनों को इसने, तो टोटल कितनी टर्म्स होगी, 1, 2 एंड 3। तो कौन कौन सी टर्म्स है, टर्म्स अगर आपको लिखने के लिए कहे तो 3x² एक टर्म है, फिर 2x है और एक 6 है। इन केस अगर मान लीजिए कि यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, तो मैं टर्म लिखते टाइम -6 लिखती, मतलब जो भी कांस्टेंट के सामने साइन है उसको लेते हुए हमें टर्म को लिखना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वेरिएबल, कांस्टेंट एंड टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट्स के बारे में। अब एक क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछा जाता है कि कोफिशिएंट्स, जैसे कि x² का कोफिशिएंट क्या है या x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के आगे जो नेचुरल नंबर लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, यानी कि अगर x² का कोफिशिएंट कितना है कोई पूछे तो इसका 3 है, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये इसके कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स के आगे जो नेचुरल नंबर लिखा हुआ होता है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो अंडर रूट में हो, चाहे वो कोई नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वो उसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इसमें पढ़ी हमने वेरिएबल्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स, ये हमने 4 चीज़ें इसके अंदर पढ़ी हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ये आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज आपके 4 तरह के होते हैं मेनली। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें कि वेरिएबल की जो डिग्री होती है 1 होती है, डिग्री का मतलब जो इसके ऊपर जो पावर दी गई होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो इसमें x की जो डिग्री है 1 है, पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर। लीनियर मतलब एकदम प्लेन, सिंपल, ठीक है, जिसमें सिर्फ 1 डिग्री होती है, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद में एक आपका होता है यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, एक होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक आपका होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल से भी पहले होता है ये टॉप पर। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और ना केवल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आप इंटीजर्स कह सकते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, यानी कि चाहे -3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे -100 हो। ठीक है, ये सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं सारे के सारे आपके ज़ीरो, इवन ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, क्यों, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि ये क्यों होते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे आप कहेंगे मैम वो तो सिंपल एक नंबर्स हैं, उसमें ना कोई x है ना कोई y है, तो वो जो है पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर मैं 3 लिख रही हूँ,
तो इसके आगे x की पावर 0 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 3 इंटू एक्स की पावर 0 का मतलब 1 ही तो होता है, जो कि इक्वल टू फिर 3 हो जाता है। यानी कि अगर 3 को मैं कन्वर्ट कर दूँ इसमें, तो वो एक पॉलिनोमियल बन गया ना। पॉलिनोमियल का मतलब ही ये होता है कि जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स हो। तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स है, और उन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन भी है। इसीलिए कोई भी कांस्टेंट नंबर्स या इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं, वो भी पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो ये थी बात कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, जिसमें x की डिग्री 1 होती है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल होता है x की डिग्री 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक में जिसकी x की पावर 3 होती है। क्वार्टिक पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री होती है x की वो 4 होती है, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसमें तो x की डिग्री 3 भी है, इसमें जो है x की डिग्री 3 भी है, 2 भी है, और x की डिग्री 1 भी है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये चीज़, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये डिसाइड करता है आपका हाईएस्ट डिग्री। जो हाईएस्ट डिग्री है, सबसे बड़ी डिग्री 4 है, तो जो हाईएस्ट डिग्री है, सबसे ऊपर वाली जो डिग्री होती है, वो डिसाइड करता है कि ये उसको इस पॉलिनोमियल को किस कैटेगरी में रखना है। इसकी हाईएस्ट डिग्री है 4, तो ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डिग्री के संदर्भ में पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल टर्म्स के रूप में। तो ये है आप लोगों का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे हम टर्म्स की काउंटिंग करके इसका टाइप पता लगाते हैं। जैसे कि इस वाले पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, ठीक है, तो ये मोनोमियल हो गया। मोनो मीन्स 1, बाई मतलब 2, नोमियल मीन्स टर्म्स होता है। जैसे ये है बाइनोमियल, ठीक है, बाई मतलब 2, नोमियल मीन्स टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी बाइनोमियल कहलाएगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि टर्म्स 3 होंगी उनको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। देखो 1, 2 एंड 3 टर्म्स है इसमें, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो नेक्स्ट है आप लोगों का, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अपने आप कुछ रिवीजन कर लेते हैं। टेस्ट योर, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। तो ये है टेस्ट योर सेल्फ, मतलब अपने आप का असेसमेंट करो कि क्या आपको समझ आया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसने बताया कि इस 3 पॉलिनोमियल, क्या 3 एक पॉलिनोमियल है? आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर बेटा होगा येस, 3 इज़ ए पॉलिनोमियल। अब इससे हमें इस क्वेश्चन में वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स बताना है। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं? वेरिएबल तो एक ही यूज़ है इसमें, एक्स है। ठीक है, आप लोग कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे इस तरह से, वेरिएबल कितना है? एक्स। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन कौन से हैं इसमें? 3 है, 6 है और 2 है, 3 तरह के कांस्टेंट्स है। उसके बाद जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 3 है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 6 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में पूछा गया है कि इसको बताना है मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। तो इसमें टर्म्स काउंट कर लो कितने हैं, 2 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है 9th में, 10th में और 8th में तो आता ही है, और कई बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आ जाता है। इसमें एक ही टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा मोनोमियल। ये जब जो चीज़ें हैं 6 to 8 का जो मैथ्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब स्कूल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने टर्म्स है? इसमें 3 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज़, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, एक तो डिग्री के बेस पर जो है आपका, ये देखो डिग्री के बेस पर इसका जो पॉलिनोमियल है ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं कि किस तरह से, कौन सा टाइप ये पूछना चाह रहा है, कि डिग्री के टाइप में पूछ रहा है या फिर जो टर्म्स के टाइप में। अगर डिग्री के फॉर्म में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर टर्म्स के फॉर्म में पूछ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ठीक है बेटा, क्लियर।
अगर कुछ नहीं पूछा इन्होंने, सिर्फ ये पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज 3x³ + 6, अगर ये पूछा है तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखें चाहे बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिखें, दोनों ही आंसर्स आपके करेक्ट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया क्लियरली कि उसको पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज चाहिए या इन टर्म्स ऑफ टर्म्स चाहिए। तो इसीलिए आप क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइनोमियल पॉलिनोमियल, क्यूबिक है डिग्री के फॉर्म में, डिग्रीज की 3 है तो ये क्यूबिक हो गया। बाइनोमियल इसलिए क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया। तो एक और चीज़ है वो भी, तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ 2 जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है पॉलिनोमियल्स को लेकर। कंडीशंस होती है किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसकी डिग्री, जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सेकंड है कि वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, यानी कि x की पावर 1/2 ऐसे नहीं हो सकती, या x की पावर जो है 3/4 ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कंडीशंस है। लेकिन दूसरी तरफ जो कोफिशिएंट है x के, जो कोफिशिएंट्स यानी कि 3x जैसे लिखा हुआ है, तो ये 3 जो है ये माइनस में हो सकता है, ठीक है, ये -3/4 भी हो सकता है, ये 3 अंडर रूट में भी हो सकता है। यानी कि कोफिशिएंट्स, किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है इस तरह से हो सकता है रूट में या फिर फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव, लेकिन डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले इसमें बताना है कि डिग्रीज कौन कौन सी है, इनकी डिग्रीज बतानी है हमें। तो ये देखिए यहाँ इसमें डिग्री का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है, जो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे कि इसकी x की डिग्री क्या है 1, इसकी क्या 3, तो हाईएस्ट क्या 3, तो इसकी डिग्री, और ये ओवरऑल जो डिग्री इस पॉलिनोमियल की कहलाएगी वो हो जाएगी 3। वैसे ही यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट क्या है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि डिग्रीज बताओ पॉलिनोमियल की, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें हाईएस्ट डिग्री ढूंढनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है इसका 7 है और इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 3, तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को डिग्रीज निकालना आ गया होगा। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये देखिए, ये जो है कंडीशन फुलफिल कर रही है। देखो 2x - 2 है, डिग्री नेगेटिव में हो गई, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो √ax है, √a तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन क्या √x भी चल जाएगा? क्या ये सही है पॉलिनोमियल होने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो बेटा ये x की पावर हाफ हो जाएगी। आप सबको पता है ना कि रूट हटाते इसके ऊपर हाफ हो जाता है, यही होता है ना। तो यानी कि इसकी फ्रैक्शन में हो गई डिग्री, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद ये वाला देखो, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली भी है, ये वाली है नहीं है, ये देखिए ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ax की पावर, हम बात कर रहे हैं फोर्थ की बात कर रहे हैं, ax की पावर यहाँ पर हाफ दे दी, यानी कि डिग्री जो है बेटा फ्रैक्शन में दे दी, जो कि नहीं हो सकती, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर हम बात करें 5th क्वेश्चन में, तो देखो 3x की पावर -3 दे दी, यानी कि नेगेटिव में दे दी, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल सिर्फ हमारे पास थर्ड वाला था, बाकी इसमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि कोई भी बाकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड especially don't forget to subscribe my channel for many more such informative and useful videos, and keep learning my dear learners. Stay home and stay safe. Thank you so much.